गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। गुरु ग्रंथ साहब की एक तुक है। एक हुए संत सदना जी, उनका शब्द है। शब्द तो लंबा है तो एक ही लाइन बोलूंगा। कहते हैं कि एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे। एक बूंद पानी के कारण चात्रिक पक्षी दुखी होता है। प्राण गए सागर मिले, कहो कहा पियावे। वो बूंद जो एक चात्रिक पक्षी को चाहिए थी मिले नहीं और वो मर जाए, बाद में बेशक उसको सागर दे दो कि ले भी चात्रिक, ये पूरा सागर तेरे ऊपर कुर्बान है, उसको क्या फायदा, वो तो मर गया ना। सरकार की अनाउंसमेंट्स थी कि लॉकडाउन में लोगों को पैसे दिए जाएंगे, कितनों को मिले कितनों को नहीं मिले इसका आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है। आपके और हमारे पास तो क्या होना है। खैर, कुछ को मिले होंगे, 2-4% को। सरकार की अनाउंसमेंट थी, लॉकडाउन के बड़े दिनों बाद अनाउंसमेंट की, लगभग 10-15 दिन बाद, कि मुफ्त में राशन दिया जाएगा। 12 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, 5 किलो चावल वगैरह। तो उसकी रियलिटी टेस्ट यह है कि अब तक नहीं मिला, लोगों को अब तक नहीं मिला मुफ्त का राशन। वैसे मुफ्त की चीज खानी भी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा, ये जो मंदिरों में गुरुद्वारों में ज्ञानी और पंडित बैठे हुए हैं ना, ये मुफ्त का माल खाते हैं, पूजा का धन खाते हैं। इस करके अधिकतर ये लोग, चाहे वो सरदारों के हों चाहे हिंदुओं के, मलेश बुद्धि होते हैं। किसी ज्ञानी से बात करके देख लो, किसी ब्राह्मण से बात करके देख लो, जवाब मिलेगा आपको ऐसा कि आपका तन बदन धुआं धुआं हो जाए, विभोर ना हो जाए। खैर, जब सरकार ने कहा था कि गरीबों को मुफ्त में राशन देगी तो दे देना चाहिए था। इसमें क्या है, कितने गोडाउन भरे पड़े हैं, हमारे वेयर हाउसेस फुल हैं, कैपेसिटी से ज्यादा अनाज है हमारे पास, पर नहीं देना, नहीं देना। अब सरकार ने बड़ी बार किया, एक बार फिर अनाउंस किया एक बहुत बड़ा पैकेज, इससे इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। पर मैं कहता हूं कि नहीं रिवाइव होगी। वो किताबी बात करते हैं, मैं हकीकत में बात करता हूं। इस इकोनॉमिक पैकेज का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि बीमारी जहां है वहां तो कोई राहत नहीं है, और जहां राहत है वहां कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं पता कि अब तक कितने के लोगों ने जम्मू और कश्मीर में जाकर अपने अपने प्लाट खरीद के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। यही कहा था ना, अब 370 हट गई है, अब 35 खत्म हो गई है। अब यूपी के भैये बिहार के भैये जाके जम्मू और कश्मीर में रह भी सकेंगे, अपना मकान बना सकेंगे, प्लाट खरीद सकेंगे, वहां शादियां कर सकेंगे। कितने के लोगों की शादियां हुई पता नहीं, कितने के लोगों ने प्लाट खरीदे ये भी हवा हवाई ही है। पर एक बात है, सरकार ने कहा था कि ये 370 हटेगी ना, 35 ये हटेगी तो कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन जाएगा। तो वो तो पहले भी था ना। आपने क्या किया, और कश्मीर से उग्रवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये जो पाकिस्तान बार बार कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है ना, अपने एजेंट भेज के, ये बंद हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। मैं पिछले 4 महीने से लगातार देख रहा हूं,
एक दो दिन छोड़ के हफ्ते में, बाकी सब दिन कुछ ना कुछ वहां होता ही रहता है। और अभी 2 दिन पहले फिर मुठभेड़ हुई, फिर हमारे सैनिक मारे गए। जो सैनिक मार जाते हैं उनको हम कह देते हैं ये शहीद हैं। जो लोग मर जाते हैं उनको हम कह देते हैं कि ये उग्रवादी थे, ये पाकिस्तानी थे। इसी तरह पंजाब में करते रहे, किसी भी सरदार को पकड़ा और मार दिया, ये उग्रवादी था, ये खालिस्तानी था। ये सरकारों का पता नहीं बती रही है क्यों किया आपने ये ऊट पटांग सब कुछ, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। एक तरफ तो सरकार यो अभी CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, कह रही थी कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को हम सिटीजनशिप देंगे, और दूसरी तरफ अपने जो सिटीजन हैं, जो यूपी बिहार के भैया, इनको आप 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सके। कितना का विश्वास बड़ा होगा ये सारा कुछ देख के कि हजारों लाखों की तादाद में लोग अपने घरों को जा रहे हैं पैदल, पैर घसीटते हुए। 8-8, 10-10 साल के बच्चे भी चले हुए, बड़े भी चले हुए हैं, अपना सामान भी ढो रहे हैं। 2020 में आपने तो हमें 5वीं 6वीं शताब्दी याद दिलवा दी, जब कोई यातायात के साधन ही नहीं थे, लोग पैदल जाया करते थे। कहीं पूरे हिंदुस्तान को आदि मानव बनाने की तो योजना नहीं है, क्योंकि कहा था ना सरकार ने कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम कर देंगे। 70 साल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई थी, डैम वगैरह बने, बहुत सारी फैक्ट्रियां वगैरह लगी, बहुत बड़े बड़े पब्लिक इंटरप्राइजेस जिनको 9 रत्न महारत्न कहते हैं वो बने। आपने क्या बनाया? सारी रेल बंद, बसेस बंद, सड़कें सुनसान, ऐसे जैसे सड़कों पर, रेल के ट्रैक पर भूतों, प्रेतों और चुड़ैलों का राज हो गया हो। आप यही दुर्दशा करने के लिए आए थे? ये सरकार से सवाल है, सरकार से सवाल है। अभी तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब सरकार कहती है कोरोना के साथ जीना सीखो, तो जिस दिन लॉकडाउन किया था, जिस दिन 8 बजे अनाउंसमेंट और 12 बजे शुरू, उसी दिन से कहना शुरू कर देते कि भाई ये बीमारी है, बीमारी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, तो इसके साथ जीना सीखो। घंटियां बजाओ, थालियां बजाओ, ये करो वो करो, फूल बरसाओ। हवाई जहाज से फूल जो बरसाए थे उनका कोई असर नहीं हुआ, कोरोना नहीं कुछ हुआ। तो ऐसी पुराने जमाने में मदारी होते थे, जुगलर शो किया करते थे, कुछ ना कुछ दिखा देना उठ पटांग और कह देना कि पैसे दे दो। यही सरकार कर रही है। भाई ये मदारीपन बंद करो यार, कोई काम, कोई एक्टिव क्रिएटिव काम करो। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सारे लोगों को शुभकामनाएं जो पैदल पैर घसीटते हुए चले हुए हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट्स के कारण मर जाते हैं। नितिन गडकरी जी, आपने रोड नियम बहुत सख्त कर दिए, जुर्माने भी बहुत बढ़ा दिए, एक्सीडेंट्स तो फिर भी हो रहे हैं। आपके उस ला का क्या हुआ कि ला सख्त होगा तो एक्सीडेंट नहीं होंगे? कुछ होश की दुआ करो यार।